फिल्म मल्ता के समंदर के किनारे शुरू होती है, जहां एक मछुआरा अपनी छोटी कश्ती लेकर समुद्र में सफर के लिए निकलता है। वो ध्यान से पानी की एक गुफा से गुजरकर खुले समुद्र में पहुंचता है। कुछ देर बाद समुद्र का माहौल अचानक बदल जाता है और गहरी धुंध हर जगह छा जाती है, जो उसकी नजर को धुंधला कर देती है। मछुआरा वापस किनारे पर लौटने का फैसला करता है, मगर तभी कुछ उसकी कश्ती से टकराता है, जो उसे जोर से हिलने पर मजबूर कर देता है। वो गिरने वाला होता है, मगर मुश्किल से अपने आप को संभाल लेता है। चंद लम्हों बाद वो दूर एक बड़ी कश्ती को बेमकसद बहते हुए देखता है। जैसे ही वो करीब जाता है, उस पर लिखा नाम पढ़ता है, एओलस। वो बार बार कश्ती पर किसी को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तजस्सुस में वो कश्ती पर चढ़ने का फैसला करता है। छोटी कश्ती को रस्सी से बंद कर वो एओलस पर चढ़ जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि कश्ती खाली है, मगर वहाँ जरूरी सामान जैसे कि खाना और पानी मौजूद है। वो एक रेडियो भी ढूंढ लेता है और किसी से रब्ता करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। काफी देर तक तलाशी के बाद वो वापस जाने का फैसला करता है और डेक पर जाता है, मगर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि उसकी छोटी कश्ती गायब हो चुकी है, जबकि उसने यूज मजबूती से बंद रखा था। वो दूर तक देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करता है, मगर घनी धुंध के वजह से यूजे कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ देर बाद धुंध हट जाती है, मगर उसकी कश्ती कहीं नजर नहीं आती। वो एओलस का इंजन चलाने की कोशिश करता है ताकि यूज किनारे की तरफ ले जाए, मगर इंजन भी खराब होता है। वो समझ नहीं पाता कि कश्ती किस तरफ जा रही है। फिर वो नीचे जाकर देखता है कि एक बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा है। वो इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं देता और दरवाजा दोबारा खोल लेता है। उसके बाद वो एक मैप उठाता है और अपनी जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। फिर वो नीचे जाकर इंजन ठीक करने के लिए कुछ औजार उठाता है। काफी मेहनत के बाद वो इंजन चालू करने में कामयाब हो जाता है और कश्ती को किनारे की तरफ मोड़ लेता है। ये देखकर उसको सुकून मिलता है और वो सोचता है कि अब उसकी किस्मत बदल गई है। वो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। निराशा में वो समुद्र में पेशाब करने का सोचता है, मगर तभी एक सेल उसके ऊपर गिरती है और वो लगभग समुद्र में गिरने वाला होता है। किस्मत से वो रेलिंग पकड़ने में कामयाब हो जाता है और दोबारा डेक पर आ जाता है। जब उसको फिर से पेशाब करनी होती है तो वो बाथरूम जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो समझता है कि ये सिर्फ हवा की वजह से हुआ है और ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दरवाजा बाहर से ताला लगा होता है। वो अपनी जेब से एक सिक्का निकलता है और ताला खोलने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो एक अलमारी खोलता है और अंदर खून के निशान देखता है। वो इस बात का ज्यादा सोचता नहीं और एक कैंची उठा लेता है ताकि दरवाजा खोल सके, मगर इसमें भी नाकाम होता है। कुछ देर बाद उसको रेडियो से एक आवाज सुनाई देती है, जो यूज बता रही होती है कि एक बड़ा कार्गो शिप उसकी तरफ बढ़ रहा है और यूज अपनी कश्ती हटा लेनी चाहिए ताकि टक्कर ना हो। मछुआरा बाथरूम की एक छोटी खिड़की खोलता है और देखता है कि एक बड़ा जहाज करीब आ रहा है। वो उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, अपने हाथ बाहर निकलता है, अपने कपड़े फेंकता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में वो देखता है कि एक रस्सी खिड़की से लटक रही है। वो यूं से समुद्र में गिराता है, जो जहाज के प्रोपेलर में उलझ जाती है और कश्ती की रफ्तार आहिस्ता कर देती है, जिससे टक्कर होने से बच जाता है। मगर यही रस्सी उसके गले में उलझ जाती है और उसका गला घुटने लगता है। बहुत कोशिश के बाद वो रस्सी ढीली करने में कामयाब होता है, मगर वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो होश में आता है और बाहर से कुछ आवाज सुनता है। वो समझता है कि कोई वहां मौजूद है और मदद के लिए पुकारता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। वो देखता है कि उसकी कश्ती लीक होने लगी है और पानी अंदर भर रहा है। बाथरूम भी पानी से भरने लगता है, मगर ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि यह मीठा पानी है। वो समझता है कि कोई इसके साथ मजाक कर रहा है और उसको रिहा करने की दरख्वास्त करता है। शाम होने पर बाथरूम दोबारा पानी से भरने लगता है, मगर इस बार ये नमक वाला पानी होता है। ये देखकर मछुआरा घबरा जाता है और एक छोटी बल्टी उठाता है ताकि पानी बाहर फेंक सके, मगर तभी अचानक एक तूफान आता है जो कश्ती को जोर से हिलाने लगता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर कई जगह से चोट खा लेता है। बाथरूम में पानी और ज्यादा भरने लगता है।
वो जल्दी से एक छोटी चाकू उठाता है और सेल की रस्सी काटने लगता है, मगर गलती से उसका उंगली कट जाता है और वो दर्द से चीख उठता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और आखिरकार रस्सी काट देता है। सेल नीचे गिर जाता है, जिससे कश्ती हिलना बंद कर देती है और यूज थोड़ा सुकून मिलता है। वो खिड़की बंद करता है और सिंक के अंदर जकार बैठता है ताकि डूबने से बच सके। अगली सुबह जब मछुआरा उठता है तो देखता है कि बाथरूम का पानी उसके गले तक आ चुका है और उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका है। वो फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो पूरी तरह निराश हो जाता है और सोचता है कि अब यहाँ उसकी मौत पक्की है। मगर तभी अचानक एक आवाज आती है और जब वो दरवाजा चेक करता है तो ये खुल जाता है। मछुआरा समझता है कि कोई जानबूझकर इससे तंग कर रहा है। वो उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर यूज कोई नहीं दिखता। जब वो डेक पर जाता है तो वहाँ यूज कुछ बॉयज नजर आती हैं। वो जानता है कि कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, इसलिए एक तैयारी करता है। वो बॉयज को एक टूटी दरवाजे के साथ बांधकर एक छोटी इम्तिहानी कश्ती बनाता है। थोड़ी देर बाद आदमी नए बनाए गए राफ्ट को पानी में डालकर उस पे सवार हो जाता है। वो थोड़ी दूर तक तैरता है और एलूस के डूबने का इंतजार करता है, मगर ये होता नहीं। थोड़ी देर बाद जब उसे समझ आता है कि ये डूबने वाला नहीं है तो वो वापस सेल बोट पर चला जाता है। इसके बाद मछेरा किश्ती के रिस्से वाले हिस्से की मुरम्मत करता है ताकि पानी अंदर ना आए। वो कैबिन का पानी निकलने के लिए एक सिंपल पंप बनाता है और हुल को भी ठीक करता है। फिर वो रेडियो का इस्तेमाल करता है और मदद की दरख्वास्त छोड़ता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मुरम्मत में मसरूफ होता है तो उसे दूर एक फ्रेटर सेल करता नजर आता है। ये देखकर उसे उम्मीद होती है और वो फौरन अपने राफ्ट पर सवार होकर फ्रेटर की तरफ तैरने लगता है। मगर कुछ ही देर बाद जब वो पीछे देखता है तो एलूस को पूरी रफ्तार से अपनी तरफ आते देखता है। आदमी तेज तैरने की कोशिश करता है, मगर समझ जाता है कि वो इससे बच नहीं सकता। ये देखकर वो पानी में कूद जाता है और उसका राफ्ट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस वक्त सेलबोट रुक जाती है और मछेरा महसूस करता है कि यह किश्ती किसी शैतानी या रूहानी ताकत के कब्जे में है। वो फैसला करता है कि वो इस मनहूस किश्ती पर वापस जाने के बजाय बेमकसद पानी में तैरना बेहतर समझेगा। रात होने पर हम देखते हैं कि वो अब भी ठंडे पानी में तैर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे कोई चीज महसूस होती है और वो डर जाता है, मगर ये सिर्फ एक दोस्ताना डॉल्फिन होती है। कुछ और डॉल्फिन्स भी आकर उसके आसपास उछलना शुरू कर देते हैं, जो उसे थोड़ी देर के लिए खुशी का एहसास दिलाता है। मगर उसी वक्त एलूस फिर से सामने आता है, जो डॉल्फिन्स को दागा कर भागा देता है। ये देखकर मछेरा इतना मायूस होता है कि वो डॉल्फिन से चिल्लाता है कि वो ना जाएं, मगर उसे ठंड महसूस होने लगती है और कोई दूसरा रास्ता ना देखकर वो वापस उस अजीब किश्ती पर चढ़ जाता है। फिर वो अपने बिस्तर पर जाता है, कंबल ओढ़ता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो अपने आप को बेहद कमजोर महसूस करता है। जब वो बाहर देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि किश्ती तेज रफ्तार से चल रही है। वो डेक पर जाने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा बैंड होता है। इस वक्त उसे बाथरूम से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है और वो जांचने जाता है। वहाँ उसे एक छोटी सी हैच नजर आती है जो पहले उसकी नजर में नहीं आई थी। जब वो इसे खोलता है तो ये एक छोटी स्टोरेज जगह में जाती है, मगर जैसे ही वो अंदर जाता है दरवाजा जोर से बैंड हो जाता है और वो वापस फंस जाता है। उसे दूर कहीं कदम की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे और ज्यादा डरा देती हैं। वो बेचैनी से ऊपर वाली छोटी खिड़की खोलने की कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं होता। इसी दौरान किश्ती एक छोटी बंदरगाह के करीब पहुंचती है, जो उसके बचने का आखिरी मौका हो सकता है। वो कदम की आवाज़ों को सुनता रहता है और नजर नहीं आने वाली शख्सियत से इल्तिजा करता है कि वो किश्ती को रोक दे। वो रोया भी लगता है और कहता है कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर बाद वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में मुश्किल महसूस करता है, मगर जैसे ही वो होश खो देने वाला होता है हैच का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वो इसे किसी नए चाल का हिस्सा समझता है, मगर फिर भी धीरे धीरे डेक की तरफ जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि किश्ती अब एक शहर के करीब जा चुकी है। वो फौरन पानी में उड़ता है और आखिरकार सुकून का सांस लेता है।
इसके बाद वो अपने आप को एक अजीब से शहर में पाता है जहाँ कोई भी नजर नहीं आता। वो जमीन पर पड़ी एक लोहे की राड उठाता है और उस शख्स की तलाश करता है जो ये सब उसके साथ कर रहा था, मगर जो कुछ उसे मिलता है वो सिर्फ पुरानी और झिरझिरी हुई इमारतें होती हैं। कोई भी इंसानी जिंदगी का निशान नहीं होता, बस कुछ जहाज अब भी बंदरगाह पर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे दूर से आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि एओलिस वापस चलने के लिए तैयार है। वो उसकी तरफ चलता है ताकि देखे कि ये किस तरफ जा रहा है, मगर फिर किश्ती अचानक हवा में गायब हो जाती है, जो उसे और ज्यादा हैरान कर देती है। आखिरी सीन में आदमी बिना किसी मंजिल के आइलैंड पर इधर उधर घूम रहा होता है, परेशान और समझने से कसीर। थोड़ी देर बाद वो किसी तरह से आइलैंड के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, जो वही जगह होती है जहां से उसने कहानी की शुरुआत में सफर किया था। वो ये देखकर झटका खाता है कि उसकी छोटी सेल बोट जो कुछ दिन पहले गायब हो गई थी वापस वही मौजूद है। जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है, हम देखते हैं कि कुछ लोग करीब ही अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिल्म का आखिरी मंजर एक छोटी सी पानी की गुफा को दिखाता है जो बेइंतहा समुंदर की तरफ जाती है। दूर कहीं वही रूहानी सेलबोट एक बार फिर नजर आती है, जो अपनी अगली शिकार की तलाश में है।